हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी बजे है रात के 3। मैं लेके आ गई हूँ नया ब्लॉग। अभी मैं उठी हूँ 3 बजे रात की सरगी करने के लिए। बचत का व्रत होता है यहाँ से स्टार्ट। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रिसा भी सो रही है और प्रिसा का पापा इतनी रात को उठ के देख रहे हैं बिग बॉस। यहाँ मैं अपना श्रृंगार का सामान रेडी कर रही हूँ। मेरी साड़ी आया, मेरा ब्लाउज़, और ये है मेरे चूड़ा सेट, मेरे कंगन। ये प्रिशा के पापा ने मुझे पिछले साल दिया था करवा चौथ में गिफ्ट। मेरा मंगलसूत्र और कुछ ज्वेलरीज। उसके बाद आया मेरा झुमका। उसके बाद ये मेरे शादी के पायल और ये नेल पॉलिश ग्लिटर वाले और लिपस्टिक, बिंदी और कॉम्पैक्ट पाउडर और भी बहुत कुछ थे। यहाँ मैं अपने पायल पहन रही हूँ। मेरा मेकअप, साड़ी, हेयर वगैरह सब कुछ रेडी थे, बस पायल पहनना था, वो मैं यहाँ पे पहन रही हूँ पायल। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक। और प्रिशा बैकग्राउंड में अपना काम कर रही है। मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए दोनों करवा मैंने रख लिए हैं। उसके ऊपर रख रही हूँ मिठाइयाँ और बगल में है माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री। उसके बगल में है मेरे चांदी देखने वाली चलनी, थाली है, सारे डेकोरेट किए हुए मैंने किया था पिछले साल। उसके बाद मैं कलश रेडी कर रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर जा रहा है आम के पत्ते। फिर इसके ऊपर मैं दिया जलाऊंगी। उसके बाद ये जा रहे हैं फूल। और बड़ी मम्मी भी आ चुकी है, मेरे बगल में ही बैठी है बड़ी मम्मी भी हेल्प कर रही थी पूजा करने के लिए। और मैं माला पहना रही हूँ कलश को। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी। उसके लिए मैं अपने हाथ में गेहूं के 13 दाने ले रही हूँ। करवा चौथ की कथा गेहूं के 13 दाने हाथ में लेके पढ़े जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 13 दाने काउंट कर रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद मैं करवा चौथ की कथा पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अर्जुन के कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी और अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। ने कहा, हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे कि जिससे करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागो, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। जब शंकर जी ने पार्वती से जो मस्तक सिंदूर सोहने सिरवती अंधन के आँख देख कोई पुकार, बांधन पर पुत्र देख निधन को माया, हार चढ़ी फूल चढ़े हार चढ़े नीमा, लगन का भोग लगे संत करे देवा, माता रति पार्वती पिता महादेव, सेवक तव और पूजा होने के बाद प्रिशा भी यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही है। ये देखिए हाथ जोड़ के कितनी अच्छी से पूजा कर रही है, प्रणाम किया इसने। हेलो गाइस, यहाँ हमारा पूजा संपूर्ण हो गया है। अब चंद्रमा निकलने का वेट कर रहे हैं अर्घ्य देने के लिए और चांद देख के पति का चेहरा देखने के लिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बारिश हो रहा है वही अभी देख रहे हैं क्या होता है, निकल रहे हैं कि नहीं, या फिर ऐसे ही पूजा करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 9:30 बज चुका है और चंद्रमा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में। हम लोग छत पे ऐसे वेट कर रहे हैं कि कब चांद दिखेगा। सब कुछ रेडी है यहाँ पे, पर चांद ही नहीं दिख रहा है कहीं पे। आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, ना एक भी तारा दिख रहा है, ना ही चांद दिखाई दे रहा है।
ये मेरे हस्बैंड जी वेट करते हुए और मैं भी वेट करते हुए कब चांद दिखेगा। घर में सभी वेट कर रहे हैं चांद। ये देखिएगा आज फाइनली 9:50 में हमें चांद देखने को मिला है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। चांद दिखने की इतनी खुशी हुई। देखिए चांद। सबसे पहले मैंने चंद्रमा को अर्घ देना शुरू किया। चांद देखती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। उसके बाद मैंने प्रिशा के पापा का आशीर्वाद लिया और वो मिठाई खिलाने के लिए परेशान हो गए थे, लेकिन अभी कुछ बाकी था, उन्हें सिंदूर लगाना था। फिर उन्होंने सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के बाद भी अभी भी मैं खा नहीं सकती थी, अभी भी बहुत कुछ बाकी था। अभी तो प्रिशा के पापा को मुझे खिलाना था। ये देखिए मैंने उनको खिलाई मिठाई। उसके बाद फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वो मुझे खिलाएंगे मिठाई और पानी पिलाएंगे। दिन भर निर्जला उपवास रहने के बाद मैंने पहले बार प्रिशा के पापा के हाथ से मिठाई खाया। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया। सुबह से उपवास रहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अमृत पिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके हाथों से पानी पीने में। फाइनली चांद दिख गया है। मैंने अर्घ दे दिया। जा रही अपने सासू माँ को बायना देने के लिए। चलिए। अब मैं मम्मी जी को सिंदूर लगा रही हूँ। फिर उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं उनको बायना दूंगी। बायने में है साड़ी, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सारा सामान, पैसे, मिठाइयाँ। मम्मी जी को बायना देने के बाद मैंने 5 सुहागनों को सुहाग की सामग्री दी और उनका आशीर्वाद लिया। क्या है? देखो गिफ्ट गिफ्ट। करवा चौथ के लिए। वाह वाह बहुत सुंदर है। थैंक यू। मेरे पैरों में नई नई पायल। तो रोज करवा चौथ करना पड़ेगा गिफ्ट के लेने के लिए। ऐसे तो मिलता नहीं है। मुझे गिफ्ट मिल गया, सब कुछ हो गया। हम लोग जा रहे हैं अब हमारा डिनर करने के लिए। बाय। ओके बाय बाय, बाद में मिलते हैं। उसके बाद हम डिनर करने आ गए। डिनर में है पराठे, मिठाइयाँ, आलू दम और बगल में प्रिशा का खाना रखा हुआ है। खाना मम्मी जी ने बनाया था और बहुत टेस्टी लगा खाने में। प्रिशा ने भी खाना खा लिया। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग निकल गए बड़ी मम्मी के घर, बड़ी मम्मी को बायना देने के लिए। इसके पहले वाले दिन करवा चौथ के दिन तो चाँद निकलने में लेट हो गया था, इसलिए बड़ी मम्मी को घर जाना पड़ा। बड़े पापा का तबीयत भी ख़राब था इसलिए। तो दूसरे दिन हम लोग निकल गए बड़ी मम्मी को बायना देने के लिए और हम लोग पहुंच गए हैं। मैं बड़ी मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद उनका आशीर्वाद लूँगी, फिर बायना दूँगी। बायने में भी मम्मी जी को मैंने जो दिया उसमें भी सेम ही सब कुछ था। सिर्फ साड़ी भी सेम ही था, सिर्फ साड़ी का कलर अलग था। बड़ी मम्मी भी मुझे सिंदूर लगा रही है। उसके बाद उनका आशीर्वाद दे के मैं उन्हें दूँगी बायना। बड़ी मम्मी ने भी सिंदूर लगा दिया है। उसके बाद ये मैं बायना दे रही हूँ बड़ी मम्मी को। और उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया बड़ी मम्मी का। उसके बाद प्रिशा के पापा ने भी बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लिया।
उसके बाद थोड़ी देर बैठ के हम लोग घर आ गए। का ब्लॉग आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोल दो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय कर दो। बाय बाय बाय।